नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। रीवा रेलवे स्टेशन से एक ऐसी खबर आई है जिसने हर किसी का दिल दहला दिया। जहां रोज हजारों यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए सफर करते हैं, वहीं एक ट्रेन के शौचालय में ऐसा कुछ मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अंबेडकर नगर रीवा एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 11703 के जनरल कोच के शौचालय टैंक में एक मृत भ्रूण मिलने से रेलवे प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। शाम करीब 5:30 बजे जब अंबेडकर नगर रीवा एक्सप्रेस रीवा रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो C&W के कर्मचारियों ने ट्रेन की रूटीन जांच के दौरान शौचालय के BC टैंक में कुछ असामान्य देखा। पहले तो उन्हें लगा कि यह किसी प्लास्टिक या कचरे का टुकड़ा है, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। टैंक में एक मृत भ्रूण फंसा हुआ था। कर्मचारियों ने तुरंत स्टेशन प्रबंधन और रेलवे सुरक्षा बल RPF को सूचना दी। कुछ ही मिनटों में GRP की टीम भी मौके पर पहुंच गई। सूचना मिलते ही उप निरीक्षक रामस्वरूप ठक्कर और उप निरीक्षक सुंदर सिंह अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने कोच को सील की और फिर शौचालय के टैंक की सफाई कराई गई। जांच के दौरान भ्रूण को सावधानी पूर्वक टैंक से निकाला गया और कब्जे में लिया गया। पुलिस ने मौके पर ही पंचनामा की कार्रवाई की और आवश्यक साक्ष्य जुटाए। प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि भ्रूण लगभग 5 महीने का प्रतीत होता है। संभावना है कि यह गर्भपात का मामला है और भ्रूण ट्रेन के सफर के दौरान किसी यात्री द्वारा शौचालय में फेंका गया हो। घटना अत्यंत संवेदनशील है। फिलहाल अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी एंगल से जांच भी शुरू कर दी गई है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। रेलवे सुरक्षा बल ने भी इस घटना की पुष्टि की है और कहा है कि वे ट्रेन की CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं। साथ ही कोच अटेंडेंट्स, टिकट चेकर्स और क्लीनिंग स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। जैसी यह खबर फैली कि ट्रेन के शौचालय में भ्रूण मिला है, स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में सनसनी फैल गई। रेलवे के नियमित यात्रियों ने यह भी कहा कि सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी सिस्टम को और मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे मामले न सिर्फ रेलवे की छवि को धूमिल करते हैं बल्कि यात्रियों में असुरक्षा की भावना भी पैदा करते हैं। चिकित्सकों का कहना है कि 5 महीने का भ्रूण अपने पूर्ण विकास की अवस्था में होता है और ऐसा होना संकेत देता है कि या तो किसी महिला का अनचाहा गर्भपात हुआ है या फिर यह सोची समझी हरकत थी। रीवा मेडिकल कॉलेज के एक वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ ने बताया कि ऐसे मामलों में कई बार मां की जान को भी खतरा होता है। अगर यह स्वाभाविक गर्भपात नहीं है तो यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब ट्रेन में इस तरह की भयावह घटना हुई हो। पिछले कुछ सालों में कई ट्रेनों से नवजात या भ्रूण मिलने की खबरें सामने आई हैं। फिलहाल GRP रीवा ने मामले की जांच कई बिंदुओं पर शुरू की है। क्या ट्रेन के सफर के दौरान किसी महिला ने असामान्य व्यवहार किया था? क्या किसी कोच अटेंडेंट या यात्री ने किसी महिला को बीमार या रक्तस्राव की स्थिति में देखा था? क्या सफर के दौरान किसी स्टेशन पर टॉयलेट ब्लॉक या लीकेज की शिकायत आई थी? पुलिस अब CCTV फुटेज, टिकट रिजर्वेशन रिकॉर्ड और कोच लॉन्ग बुक की मदद से यात्रियों की पहचान कर रही है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक यदि घटना ट्रेन के सफर के बीच हुई है तो यह अपराध मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश सीमा के किसी हिस्से में घटा हो सकता है। यह घटना सिर्फ एक पुलिस केस नहीं बल्कि एक सामाजिक संवेदना का मामला भी है। कई बार ऐसी घटनाएं अनचाहे गर्भ, सामाजिक दबाव या भय के कारण होती हैं, जहां महिलाएं बिना किसी चिकित्सा सुविधा के गर्भपात करने पर मजबूर हो जाती हैं। सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि यह इंसानियत के लिए शर्म की बात है। एक मासूम जीवन को इस तरह फेंक दिया गया। हमें समाज में जागरूकता और महिला स्वास्थ्य सुरक्षा पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। वहीं पुलिस ने भ्रूण को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी हॉस्पिटल रीवा भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि भ्रूण जीवित अवस्था में था या पहले ही मृत था। रिपोर्ट के बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई तय करेगी। रीवा रेलवे स्टेशन की यह घटना पूरे समाज को झकझोर देने वाली है। एक और जहां हम महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य और संवेदनशीलता की बातें करते हैं तो वहीं दूसरी ओर एक मासूम भ्रूण का इस तरह से फेंका जाना हमारे तंत्र की कमजोरी और समाज की उदासीनता को उजागर करता है। अब देखना यह होगा कि पुलिस अपनी जांच में सच्चाई तक कितनी जल्दी पहुंचती है और क्या दोषियों को उनके किए की सजा मिल पाएगी।